श्री रघुनाथ स्कूल में सत्र 1981-82 में विज्ञान वर्ग में अध्ययन करने वाले कुछ विद्यार्थी 43 वर्ष बाद रविवार को स्कूल में उपस्थित हुई तथा अगस्त माह में होने वाली बैच मीट की रूपरेखा बनाई। इस बैच की छात्र डॉक्टर सीपी धड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2 दिवसीय कार्यक्रम तय किया गया। डॉक्टर धड़ वर्तमान में जर्मनी के मैक्स प्लांक संस्थान के साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने संस्थान द्वारा परमाणु संलयन से ऊर्जा उत्पादन के लिए चल रहे शोध कार्य के बारे में विस्तार से बताया। आयोजन समिति के कुलदीप व्यास ने बताया कि बैठक में डूंगर कॉलेज के प्रोफेसर शशिकांत वर्मा, सिक्कर रमसा के एडीपीसी राकेश लाटा, डॉक्टर हीरालाल सोनी, डॉक्टर रविंद्र कड़ेल, प्रधानाचार्य सीमा शर्मा, सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक श्याम सुंदर पारिक, गणेश कुमार सोनी आदि ने बैच मीट आयोजन को स्वरूप प्रदान करने के लिए उपयोगी सुझाव दिए। उपस्थित सदस्यों ने स्कूल की निदेशक ममता खीचड़ एवं प्रबंध समिति के इंद्राज खीचड़, देवेंद्र यादव, सीताराम शर्मा, प्रधानाचार्य जीडी शुक्ला ने मुलाकात करते हुए 43 वर्ष पुराने क्लासरूम को देखकर तत्कालीन समय के संस्मरण सुनाए। कार्यक्रम में इंजीनियर रामलाल पारिक, टीटी कौर, सत्यनारायण पारिक, रोहित सोती, सुबोध वर्मा, सुरेश महर्षि, जवाहर कटारिया ऑनलाइन रूप से शामिल हुए। राधादेसी कस्बे में एलईडी के माध्यम से संत रामपाल महाराज के सत्संग का आयोजन रविवार को हुआ। इस दौरान सत्संग के माध्यम से महाराज ने कहा कि तत्व ज्ञान से ही मनुष्य सामाजिक कुरीतियों व नशे जैसी बुराइयों का त्याग करके सरल व सुखी जीवन की राह पर चलकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। महाराज ने सत्संग की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हर व्यक्ति को सत्संग में समय बिताना चाहिए। सत्संग से जो पुण्य प्राप्त होता है वो इस कलयुग में तब से भी प्राप्त नहीं होता। इस अवसर पर ललित प्रजापत, मेहूर शर्मा, राजू सिंह, इंद्रचंद प्रजापत, मदनलाल श्योरान, शंकरलाल मेघवाल, रवि माली, कालूराम स्वामी, अशोक माली, सुभाष शर्मा, प्रदीप सैनी, लक्ष्मी शर्मा, गोगा प्रजापत, सरोज मेघवाल, प्रेमा राजपूत, सरस्वती मेघवाल, गरिमा माली, डाली देवी जाट, फूला देवी सुथार सहित कई सत्संग प्रेमी उपस्थित थे। किसान छात्रावास के पास सीवरेज योजना की चैम्बर में रुकावट आने की वजह से उस गली के लोग काफी परेशान हैं। शिकायत पर आरयूआईडीपी के अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए कार्यकारी एजेंसी एलएनटी के अधिकारियों को मौके पर भेजा तथा पिछले 2 दिनों से एलएनटी के कर्मचारी इस चैम्बर को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। आरयूआईडीपी के एक्सएन आरडी गर्ग ने बताया कि उक्त स्थान पर नया चैम्बर बनाया जा रहा है तथा सोमवार शाम तक व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाएगा। वहीं सराव समफेल के पास नगर पालिका का समवेल बना हुआ है जिससे बारिश के पानी की निकासी होती थी, लेकिन अब उक्त स्थान पर सीवरेज योजना का समफेल बनाया जा रहा है जो आगामी 6 महीने बाद पूरा होगा। ऐसी स्थिति में उक्त स्थान पर बारिश का पानी एकत्रित होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क पर निर्मित नालियों में रुकावट होने के कारण सही ढंग से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। एकादशी के अवसर पर रविवार को वैश्य महासम्मेलन की महिलाओं ने बस स्टैंड पर राहगीरों एवं यात्रियों को छाछ पिलाई। महिलाओं द्वारा छाछ के पैकेट आमजन को वितरण कर दान पुण्य किया। इस दौरान महासम्मेलन की जिलाध्यक्ष निर्मला कसेरा ने कहा कि इस तरह की दान पुण्य के कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। इस अवसर पर सविता कंदोई, सहिता चाणक, मंजू पीड़ीवाल, प्रीति सराफ, मंजू तुगोलिया, माया सराफ, द्रौपदी सांकोलिया सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। नेशनल हाईवे 11 पर शनिवार की शाम होटल हवेली के पास सड़क हादसे में युवक की मौत प्रकरण में पुलिस ने रविवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी है। पुलिस ने बताया कि घटना को लेकर मृतक के बड़े भाई ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि तहसील के गांव रघुनाथपुरा निवासी 34 वर्षीय विद्याधर पुत्र महावीर जाट द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसका 29 वर्षीय छोटा भाई राकेश जाट मिस्त्री का कार्य करता है। वह शनिवार को अपनी बाइक लेकर गांव आ रहा था कि शाम को नेशनल हाईवे 11 पर होटल हवेली के पास फतेहपुर की ओर से आ रहे अज्ञात वाहन ने तेज गति व लापरवाही से उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे राकेश उछलकर गिर गया और उस वाहन से उसे कुचल दिया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना में राकेश के सर पर लगा हेलमेट भी टूट गया और सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खेत की बुआई करने जा रहे 3 लोगों के साथ 20 जून की शाम गांव के ही कुछ लोगों ने एक राय होकर मारपीट की तथा एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। इस आशय का मुकदमा झांदवा निवासी 26 वर्षीय योगेश पुत्र गिरधारीलाल मेघवाल ने रविवार को दर्ज करवाया है। योगेश ने रिपोर्ट में लिखा है कि 20 जून की शाम वह, उसकी पत्नी संतोष व एक अन्य व्यक्ति अजय कुमार खेत की बुआई करने के लिए जा रहे थे कि खेत के पास जोहड़ में कच्चे रास्ते पर पहुंची तो पीछे से एक बिना नंबर की कार आई जिसमें राजूराम पुत्र रावताराम, बाबूलाल पुत्र गिरधारीलाल, राकेश पुत्र नोपाराम, राकेश पुत्र कानाराम जाट व घनश्याम पुत्र भागुराम मेघवाल सवार थी। इन लोगों ने इन्हें रोका तथा संतोष के साथ अभद्र व्यवहार किया और इन दोनों के साथ मारपीट करते हुए जाति सूचक गालियां भी निकाली। पुलिस ने SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की जाँच DYSP अनिल कुमार कर रहे हैं। जिले के रतनगर थाना में वर्ष 2018 में दर्ज डोडा पोस्त तस्करी के एक मामले में चूरू के एडीजे कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने डोडा पोस्त तस्करी के आरोप में रतनगर के एक व्यक्ति को दोषी मानते हुए 7 साल कठोर कारावास व 1 लाख रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी की कोर्ट ने पेशी जेल से VC के जरिए हुई। अपर लोक अभियोजक राजेश माटुलिया ने बताया कि 18 जुलाई 2018 को रतनगर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान रतनगर तिराहे पर एक वाहन से 44 किलो 400 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया था। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों मदनलाल और राम प्रताप को गिरफ्तार किया गया था।
इनके खिलाफ रतनगर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद रतनगर पुलिस ने जांच करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 17 गवाहों और 43 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलों को साक्ष्यों के आधार पर एडीजी राजेंद्र चौधरी ने आरोपी मदनलाल निवासी रतनगर को दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि दूसरे आरोपी राम प्रताप को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। चूरू की कोतवाली थाना क्षेत्र में एक पिता द्वारा अपनी 15 वर्षीय बेटी से रेप के मामले में पोस्को कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा के साथ 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। मामले की शुरुआत 2023 में हुई, जब पीड़िता के मामा ने महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता ने बताया कि 2020 में उसकी मां की मौत के 15 दिन बाद से ही पिता उसके साथ रेप कर रहा था। पीड़िता के गर्भवती होने पर आरोपी पिता ने दवा देकर गर्भपात करा दिया। विरोध करने पर वह पीड़िता के साथ मारपीट करता था। उसने बेटी की पढ़ाई भी बंद करवा दी थी। अगस्त 2023 में भी आरोपी ने मारपीट कर नाबालिग बेटी से रेप किया। महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। राजदेसर तहसील के निकटवर्ती ग्राम पंचायत बिना देसर में आज रविवार दोपहर करीब 3:30 बजे पानी की डिग्गी में डूबने से 27 वर्षीय युवक सौरमल जाट की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के पिता जीवन राम जाट ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट देते हुए बताया कि मेरा पुत्र खेत में कार्य कर रहा था। खेत में डिग्गी बनी हुई है। वहां कार्य करते समय अचानक पैर फिसलने के कारण डिग्गी में करीब 8 से 10 फीट पानी होने के कारण डूबने से मौके पर ही मौत हो गई। ग्राम वासियों की सहायता से शव को राजदेसर राजकीय चिकित्सालय की मोर्चे में रखवाया। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर शव का देर शाम पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया।